अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये दो शब्द आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी। ये होते क्या है, ये नाम रखे क्यों गए हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम नहीं लगता आपको? बट इनका यूज क्या है, इनका मतलब क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुनते हैं, उसके बाद अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि सर मैं सेंसेक्स नहीं खरीद पा रहा हूँ। सेंसेक्स कैसे खरीदने हैं, मैं निफ्टी नहीं खरीद पा रहा हूँ। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे खरीदते हैं? अगर आप नए हैं तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने जरूर आएंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप क्यों नहीं खरीद पाते हैं सेंसेक्स को, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स खरीदते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं। अब ये बात हमें समझ आ चुकी है, परंतु अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है। अब आप मुझे बताइए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी? आप कहोगे कि नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज यानी कि पूरा इंडिया। तो नेशनल का नाम सुनते आपको लगता है कि नेशनल में ज्यादा होंगी। कंफ्यूजन है लोगों की, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पे अप्रोक्सीमेटली 5000 कंपनीज लिस्टेड है। यहाँ पे एनएससी पे 1600 कंपनीज लिस्टेड है। तो यहाँ पे 1600 कंपनीज लिस्टेड है, वहाँ पे 5000 कंपनीज लिस्टेड है। हम लोग कहेंगे कि ये अलग अलग कंपनीज होंगी, यानी कि एनएसई पे जो कंपनी लिस्टेड है वो बीएसई पे कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जो शेयर मान लीजिए जियो का है, आपको खरीदना है, वो आपको एनएसई पर भी मिलेगा और बीएसई पर भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक दोनों पर ही लिस्टेड है। अब इसी तरीके से आपको टाटा स्टील एनएसई पर भी मिलेगा और बीएसई पर भी मिलेगा। तो जो भी आप पॉपुलर स्टॉक्स की बात करते हुए आपको दोनों पर मिल जाएगा, पर फिर भी बीएसई पर ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब ये भी हमें समझ आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर स्टॉक मार्केट एक मार्केट है तो इन मार्केट के अंदर दुकान होंगी, सुपर स्टोर, सुपर मार्केट जैसी। तो देख सकते हैं ये दोनों अपने आप में सुपर मार्केट हो सकती है। चलो सुपर मार्केट हो गई, बट आपको फिर भी ये समझ नहीं है कि सर ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। अब मान लेते हैं पूरे मार्केट के अंदर आप परचूने की दुकान पर जाते हो, वहां पर चीजों के रेट ज्यादा या कम है, कैसे पता लगेगा? आपको एक एक चीज का रेट पता करना होगा कि चिप्स का क्या रेट चल रहा है, कि उसका क्या रेट चल रहा है, इसका क्या रेट चल रहा है। अब अगर अलग अलग आप पता करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर 10,000 तरीके के प्रोडक्ट है आपके पास तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो अब इसके लिए आपका काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं इंडेक्स, कि भैया बस सिर्फ इन इंडेक्स को देख लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट, जो पूरा मार्केट है, उनके जो प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। काम आसान हो जाएगा। तो ये काम आसान करने के लिए आपके लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स। तो आपकी सेंसिटिविटी और इंडेक्स को दर्शाता है सेंसेक्स, मार्केट की सेंसिटिविटी को दर्शाता है सेंसेक्स। और मैं बता दूं कि निफ्टी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं बता दूं कौन से दो शब्दों से। निफ्टी बना है नेशनल प्लस 50। अब 50 क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर, निफ्टी का आपने नाम सुना होगा, तो निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है। बट निफ्टी ऐसा है कि निफ्टी के अंदर 50 आती है। निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 50 ही आएंगी, इसमें बहुत ज्यादा कंपनी आ जाती है। अब आपको ये भी समझ आ गया। बट अब सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? सेंसेक्स बनाया जो इंडेक्स ये देखता है, इसमें 30 कंपनीज है। अब आप कहोगे सर सिर्फ 30, ओनली 30? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो बीएसई के ऊपर 5000 कंपनीज की। अब इस 5000 में से सिर्फ 30 कंपनियां कौन सी होंगी? पूरी मार्केट को कैसे दर्शा सकती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? और एनएसई पे जो 1600 कंपनी लिस्टेड है, इनमें से 50 कंपनी में से निफ्टी बना है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप निफ्टी को देखते हो या आप सेंसेक्स को देखते हो तो सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी को, आज ही 12,000 के रेट को क्रॉस कर गई है। तो आज देख सकते हो बहुत जबरदस्त मूवमेंट थी मार्केट के अंदर और आज एक अच्छा खासा बॉल रन भी था। ये इंडेक्स है। अब आप देख सकते हो ये लाइन है, अगर ये लाइन ऊपर जा रही है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, तो शेयर मार्केट का रेट बढ़ रहा है। और अगर ये गिरता है, सारा मार्केट नीचे जा रहा है। और ये कैसे पता लग रहा है कि जो 50 कंपनीज की वेटेज 50% की अप्रोक्सीमेटली होती है। जैसे ही आप सेंसेक्स को देखते हैं, अब देख रहे हो 58,800 है, यानी कि 800 क्रॉस, ये बढ़ता जा रहा है। तो आप देखोगे कि 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था, बट जब ये स्टार्ट हुआ तो ये 100 रुपए से स्टार्ट हुआ था। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो स्टार्टिंग में रह गया था। तो लोग सेंसेक्स डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद सकती? ये इंडेक्स है और आप इसे डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ सेंसिटिविटी बता रहा है। और आप निफ्टी को भी नहीं खरीद सकते। पर जो निफ्टी के अंदर कंपनीज है, जैसे कि जो 50 कंपनीज है, इनमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सी कंपनीज है, और हर 6 महीने में कंपनीज चेंज हो जाती है और जो टॉप कंपनीज होंगी वही निफ्टी 50 में रहेंगी। तो इसके दो तरीके, आप खुद भी उन कंपनीज को सिलेक्ट करके उनके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि निफ्टी के हिसाब से चल रही है। जो निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका पैसा एक तरीके से निफ्टी में लग जाएगा। अब ये दो तरीके हैं, आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यही रीजन है क्योंकि ये एक इंडेक्स है, इनका प्राइस जरूर होता है, बट ये अपने आप में कोई शेयर नहीं है। इन्हें खरीदने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेना पड़ेगा, या खुद उन कंपनियों में जाना पड़ेगा जो सेंसेक्स और निफ्टी में आती है, और आपको उन कंपनी के स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या चीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।
दीजिए, इससे जो और भी लोग जो स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके जो डाउट्स है वो खत्म हो जाए। मेरी ऐसी और भी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले।